स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपका? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब मतलब 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे जो यूनिट है वो आपको क्यूब लगानी। जब ये कब लगानी होती है? जब हमारा वॉल्यूम पूछा होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर या आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल पूछा है, टोटल क्या होता है? 6a²। तो 4 इंटू फोर 16, 16 इंटू 6 कितना होता है? 96। ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो यहाँ पे एरिया पूछा था इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया। वॉल्यूम पूछेंगे तो क्यूब लगाना है। लेंथ ब्रेथ पेरीमीटर पूछेंगे तो सिर्फ कुछ नहीं लगाना आपने। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120 सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ क्वेश्चन है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे ये मैंने क्यूब बनाया, ठीक है, क्यूब बना दिया। जब हम इसमें से बॉटम, ये टॉप और नीचे बॉटम को कट कर देंगे ना, ये बॉटम को हटा देंगे, जो साइड साइड का बचेगा, ये चारों साइड, ये ऐसे चारों साइड का बचेगा, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। मतलब लेटरल सरफेस में क्या होगा? टॉप और बॉटम नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? देखो, टोटल का होता क्या था? हमने टोटल क्या किया था? हमने 6a² किया था। इसमें तो दो साइड के दो सरफेस कम हो गए ना, तो अब क्या बन जाएगा? लेटरल का क्या बन जाएगा? लेटरल का बन जाएगा 4a²। इसमें दो टॉप और बॉटम कम हो गया, तो दो कम हो गया इसमें से। तो 4 इंटू सिक्स इंटू सिक्स, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। ठीक है, पाई की वैल्यू एज इट इज रहने देता है। आर कितना है? 7 इंटू 7। हाइट कितनी है हमारी? 10। तो 7 इंटू 7 49, और 49 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 490 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है। कर्व्ड में भी क्या वजह से ये सिलेंडर है, तो अगर हम इसका टॉप और ये बॉटम हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब ये साइड साइड का बताना है हमें। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। तो 2π एज इट इज रहने देते, क्योंकि पाई पाई में आंसर है ना, तो इसलिए आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। जब गिवन होगा कि पाई की वैल्यू पुट करो तो आपको पुट करनी है। पाई आर कितना दे रखे हैं हमें? 3 दे रखे हैं, एंड एच कितना है? 10। तो 3 इंटू 10 30, 30 इंटू 2 60 पाई आंसर हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम में क्या लगाते हैं? क्यूब लगाते हैं। स्फेयर का वॉल्यूम पूछा तो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, या 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो 4/3 पाई की एज इट इज रहने देते हैं, और आर क्यूब, आर क्या है? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 इंटू 4, 4 4 16 73 12 13, तो कितना आ गया? 1372/3 और पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। एट्थ क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। सरफेस एरिया पूछा है तो कितना हो जाता है? 4πr²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला याद होंगे तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे। 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 4 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नाइन्थ क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? स्फेयर को अगर हम बीच में से कट कर दे तो ये हेमिस्फेयर बन जाता है। ठीक है, ये हेमिस्फेयर बन जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर पूछा है, तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या था? स्फेयर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब था, और इसको हमने हाफ कर दिया ना, हाफ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला हमारा बना। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। 2/3 पाई एज इट इज। आर कितना है? आर हमें 7 दे रखे, तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343
ठीक है, 343 इंटू 2 कितना हो जाएगा 686 पाई और डिवाइड में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10th क्वेश्चन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा, मतलब जो ये है ना, ये पूछा है इसका एरिया सरफेस का, तो ये कितना होता है हमारा 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये देखो स्क्वायर का कितना था 4 पाई आर स्क्वायर था। अब हेमिस्फीयर में क्या होता है हाफ हो जाता है, तो उसका हाफ कर देंगे तो कितना होगा ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो मतलब 2 पाई आर की वैल्यू कितनी 7 इंटू 7 49 49 इंटू 2 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। अलग आ रहा है आंसर, गलत कर रखा है इन्होंने, एक बार चेक करता हूँ इसको। ठीक है, यही आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। ठीक है, जो हमने निकाला है ये ठीक है बिल्कुल। 11th क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो 10 इंटू 10 मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। ऑप्शन नंबर सी। 12th क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला जाता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू बी एच इंटू एल। ठीक है, तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी, तो 2 L इंटू बी कितना होगा 6 होगा, 3 इंटू 4 कितना होगा 12 होगा, और 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 26 हो गया है। 26 इंटू 2 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। 13th क्वेश्चन है रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। ठीक है, सरफेस एरिया दे रखा है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये इसकी वैल्यू गिवन दे रखे 154, 4 पाई की वैल्यू पे पुट कर देते हैं 22/7, और हमें रेडियस बताना है। ठीक है, तो 154 इंटू 7 और नीचे क्या 4 इंटू 22, तो 22 के टेबल में कहाँ पे आता है 7 पे आता है। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, तो इधर क्या हमारे पास आर स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो ये ऐसे होगा ना 7 इंटू 7 नीचे कितना होगा 2, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट कट जाएगा ना ये। ठीक है, तो और इसको कट करें तो यहाँ पे कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। 14th क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना हमें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 3.5, रेडियस कितना दे रखा है 10 इंटू 10, नहीं रेडियस दे रखा है हमें, सॉरी 2 मिनट, पाई की वैल्यू हमें पुट करी 20 पाई, तो पाई में तो आंसर निकाला है, तो पाई को एज इट इज रहने दो। रेडियस दे रखा आपको 3.5 इंटू 3.5 और हाइट दे रखे 10, तो जब भी 3.5 दे रखो तो उसको आप 7/2 लिखोगे, क्योंकि 7/2 का मतलब भी क्या होता है 3.5 होता है। ठीक है, 2 से यहाँ कट गया 5 हो गया, ये कितना होगा 7 इंटू 7 35, 35 इंटू 5 कितना होता है 175 होता है। कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक्चुअली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत कर रहे थे, इसलिए हमारा गलत आंसर आ रहा था। ठीक है, 7/2 लिखा इंटू 10, यहाँ से 2 से 5 कट गया, तो 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 5 करना है, तो कितना हो रहा था आपका 245 हो रहा था, और 245 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना होगा 122.5, और ये पाई आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a स्क्वायर होता है 6 इंटू 7 इंटू 7 49 इंटू 6 कितना होता है 300, 300 में से 6 गए 294। 16 क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताना है L इंटू बी इंटू एच 10 इंटू 8 इंटू 6 80 8 6 से 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताना है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है CSA ऑफ सिलेंडर का, जो सिलेंडर का, तो 2 मिनट
सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, 2πRh, ठीक है। तो पाई एज इट इज आ गया हमारा, आर कितना है 7, एच कितना है 5, 7 5 35, 35 इंटू 2 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18th क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस पूछा है कितना होता है, 4πr² होता है, तो 4 पाई एज इट इज आ जाएगा। आर मैंने बताया था जब भी आर ऐसे दे रखा तो क्या लिखना है उसको, 7/2, 7/2, या 4 से 4 कट गया, 7 इंटू 7 49 पाई हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3πr³। तो 2/3 पाई एज इट इज, आर का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब, 3 से 3 कट गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। 20th क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। तो पाई एज इट इज πr²h, 2 टू 4, 4 इंटू 7 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।